कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट्स के हवाले से अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आज इस लेक्चर में आपके वो सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट्स में से एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करें और इस वीडियो के एंड पर आपको इन तमाम यूनिट्स की एक ट्रिक भी बताई जाएगी ताकि आपको इसके जितने भी यूनिट्स हैं वो कभी भी ना भूलें। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट की जो सबसे छोटा यूनिट है वो बिट कहलाता है और बिट को जो बाइनरी नंबर या फिर डिजिट भी कहा जाता है। तो जब भी 1 बिट की बात होगी तो 1 बिट का मतलब यही होगा कि बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट का मतलब ये होगा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी का। बाइनरी डिजिट जो है वो 0 और 1 को कहा जाता है। बिट के बाद जो कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट है वो निबल है, और जो निबल जो मेमोरी यूनिट है वो 4 बिट के इक्वल होता है। अब इसी तरह 8 जो बिट्स हैं वो मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं मेमोरी का। अब 1024 यानी 1024 बाइट्स होंगे तो वो 1 इज इक्वल टू 1 किलो बाइट होगा। अब जब कोई भी हम पिक जो है वो अक्सर बेशतर नेट से डाउनलोड करते हैं तो वो केबी फॉर्मेट में आ जाती हैं, तो केबी फॉर्मेट को किलो बाइट कहा जाता है। तो उसमें जो 20 बाइट्स 1024 बाइट्स होते हैं। अब आपने लेक्चर के दौरान ऊपर वाले टॉपिक को भी देखना है और साथ में नीचे वाले को भी देखना है। अभी किलो बाइट की हमने बात की है, तो अब 1024 किलो बाइट होंगे तो 1 मेगा बाइट मेमोरी का होगा। 1024 किलो बाइट जो होंगे तो वो हमारा 1 मेगा बाइट के इक्वल होगा। तो जब भी हम कोई स्मॉल वीडियो बनाते हैं तो वो MB फॉर्मेट में आ जाती है, वो साइट पर लिखा जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कि ये MB फॉर्मेट में है। MB फॉर्मेट मींस मेगाबाइट। इसी तरह 1024 मेगाबाइट यानी 1024 MB वो इक्वल होगा 1 गीगाबाइट के, यानी 1 GB के। 1 GB कब मेमोरी होगी? जब उसके अंदर 1024 MB होगी। तो ये आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन वो 1 गीगाबाइट इक्वल भी पूछ सकता है कि 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट्स या गीगाबाइट। जब आपने समझ के पढ़ा होगा तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब देखें, आप कोई भी जो बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं जैसे कि मूवी है, इस तरह की जो बड़ी फाइल्स होती हैं जो आप डाउनलोड करते हैं तो वो जो होती है वो GB फॉर्मेट में आपके पास आती है। तो उस GB में जो 1 GB के अंदर वो आपके पास 1024 मेगाबाइट यानी MB होता है। 1024 MB होता है 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में। 1024 GB जो होगा यानी 1024 गीगाबाइट जो होगा वो इक्वल होगा 1 टेराबाइट के, 1 TB के। 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट 1 TB। तो ये मेमोरी है टेराबाइट की। टेराबाइट की आप मेमोरी अक्सर बड़े कंप्यूटर्स में बड़ी स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। तो 1024 GB जो है वो 1 TB 1 टेराबाइट के इक्वल होगा। तो जो 1024 टेराबाइट होगा, 1024 टेराबाइट, ये 1 PB यानी 1 पेटाबाइट के इक्वल होगा। अब इसी तरह 1024 पेटाबाइट होगा तो वो जो होगा इक्वल होगा 1 एक्साबाइट के। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1024 पेटाबाइट जो है वो इक्वल होगा 1 एक्साबाइट के EB के, 1 EB के। तो इसी तरह 1024 एक्साबाइट जो है वो इक्वल होगा 1 जीटाबाइट के, 1 GB के। इसी तरह 1024 जीटाबाइट जो होगा वो इक्वल होगा 1 यूटाबाइट के। और कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी जो मेमोरी है वो YB यूटाबाइट है, और सबसे छोटी मेमोरी जो है वो बिट है। अब शॉर्टली सारे को रिपीट करते हैं। बाइनरी डिजिट जो है वो बाइनरी यूनिट जो है वो 1 बिट को कहा जाता है और वो 0 1 भी कहलाता है। इसी तरह जो 1 निबल होगा वो 4 बिट्स के इक्वल होगा, 4 बिट्स जो इक्वल होगा वो 1 निबल के होगा। इसी तरह जो 1 बाइट वो 8 बिट्स के इक्वल होगा, 8 बिट्स जो इक्वल होगा वो 1 बाइट के इक्वल होगा।
1024 बाइट्स जो है वो 1 KB के इक्वल होगा, और इसी तरह 1024 किलो बाइट यानी 1024 KB वो इक्वल होगा 1 MB के, और इसी तरह 1024 जो MB है, मेगाबाइट है, वो इक्वल होगा 1 GB के। इसी तरह 1024 गीगाबाइट यानी 1024 GB जो है वो 1 टेराबाइट के इक्वल होगा, और 1024 टेराबाइट TB जो इक्वल होगा वो 1 पेटाबाइट के होगा, और 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के इक्वल होगा, और 1024 एक्साबाइट जो है वो 1 जेटाबाइट के इक्वल होगा, और 1024 जेटाबाइट जो है वो 1 योटाबाइट के इक्वल होगा। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की, वो है BKMGTPEZY। आप इसका सेंटेंस ये बना लें, BK मांगता है PG, BK मांगता MGT के आगे A तो नहीं है, लेकिन हम इसको सेंटेंस जेन में रखेंगे कि BK मांगता है PG, BK मांगता PG, MGT मांगता। यहाँ से आप B से बाइट, K से किलोबाइट, M से मेगाबाइट, G से गीगाबाइट, T से टेराबाइट, और P से पेटाबाइट, और E से एक्साबाइट, और G से जीटाबाइट, और Y से यूटाबाइट। फिर देख लें, BK मांगता है PG, B से बाइट्स, K से किलोबाइट्स, M से मेगाबाइट, और G से गीगाबाइट, T से टेराबाइट, और P से पेटाबाइट, और E से एक्साबाइट, Z से जीटाबाइट, और Y से यूटाबाइट। अब ये पेपर में किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये पूछा जाएगा कि 1 किलो बाइट्स में यानी 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, वो 1024 बाइट्स होते हैं। इसी तरह हम पूछा जा सकता है कि 1 MB में कितने किलो बाइट्स होते हैं, तो वो 1024 बाइट्स होते हैं। तो इसी तरह ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 1024 गीगाबाइट में किसके बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, वो नीचे ऑप्शन दे देगा, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट। तो इस लेक्चर को आप कोशिश करें 2 से 3 मरतबा इसको अगेन वॉच करें, ताकि आप कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसको आप 2 से 3 बार देखें, और 2 से 3 बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इसमें से कोई भी सवाल आए तो वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और वो आपका सवाल ठीक होगा। वैसे भी हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं, तो उस वीडियो में हम यही कहते हैं कि आप अपने हाथ से इस वीडियो के मुताबिक अपने नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो और आपको लेक्चर के साथ ही समझ आ जाए। इस तरह की मजीद ट्रिक्स के साथ वीडियो देखने के लिए, अपने MCQs और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK विद ज़मान यूट्यूब चैनल।